जय हिंद। देखिए इसमें बोलता भाग दे एवं जांच करे। तो सबसे पहला काम आपको इस प्रकार को चिन्ह पढ़ना है, दिख रहा है ना, चिन्ह पढ़ना है। बाकी देखिए इधर वाले को क्या कहा जाता है, इधर वाला को भाजक बोला जाता है, जो बीच में भाज होता है। इधर साइड वाला को भागफल बोला जाता है और नीचे वाले को शेषफल कहा जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान देना। देखिए इसको भाजक कहा जाता है, बीच वाला को भाज, इसको भागफल और नीचे वाले को शेष, इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए बोलते पहले भाग दे, तो भाग देना है, पहले भाग दे दीजिए। 4 से भागा 43 में, तो पहले एक बार में लगे जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। तो एक बार में ख़त्म, तो 4 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 3 उतार दीजिए, है ना। 4 से भागा दीजिए, 3 में नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो गनेंगे, नीचे में क्या अंक, एक अंक है, तो एक अंक है तो 1 0 दे देंगे, ठीक है। अब ये बन गया, अब बन गया। अब लिखेंगे जांच से, क्या लिखेंगे, जांच से। तो जांच से लिखेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला था भाज बराबर फॉर्मूला था भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, दोनों को गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। मतलब इसको फॉर्मूला इतना याद रखना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए भाजक, भाजक इधर वाले को बोलता है, तो भाजक कितना मेरा 4, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, गुना। उसके बाद क्या भागफल, भागफल ये है, भागफल में 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, मतलब प्लस, ठीक है। शेष में कितना, नीचे में शेष है, शेष पर नीचे में 3 तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 4 गुना 10 40 हो जाएगा और प्लस 3 ना, दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43। देखिए बीच वाला के बराबर पड़ता है अपने 43, जब बीच वाला के बराबर पड़ जाता है तो समझिए आपका जांच सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार है। देखिए क्या कहता है, इसमें क्या होता है, ये वही क्वेश्चन इसमें भी है। इसमें बोलता है ना 7 भागा 76, मतलब 7 भागा कितना है 76। तो पहला नंबर है, 1 से पहले भाग देने के बाद बोलता है तो भाग दीजिए। 7 से भागा दीजिए, 7 में तो एक बार में लगेगा 7 गुना 1 7, ठीक है, तो 7 उतार देंगे। अब वो 7 खत्म, तो बचेगा है ना 6 उतार दीजिए। इतना करने के बाद हमें यह करेंगे, 7 से भागा दीजिए 6 में, 7 से भागा दीजिए 6 में, क्या लगेगा। जब नहीं लगेगा तो गनेंगे, नीचे में एक अंक है तो हमें 1 0 देंगे। अब 0 दे के छोड़ देंगे। अब ये बन गया। अब देख बोलता है जाँच करे, तो हम लिखेंगे जाँच से, क्या लिखेंगे, जाँच से, ठीक है ना, लिखेंगे जाँच से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो भाज बराबर, है ना, भाज बराबर फॉर्मूला तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष बोलिए शेषफल बोलिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, भाजक, है ना, भाजक में कितना 7, तो लिखेंगे 7, गुना है गुना। इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है ना। भाजक कहते हैं 7, तो 7 लिखिए, गुना भागफल कहते हैं 10, हम जोड़ कितना है शेषफल 7, 6 लिख दिए, है ना। अब क्या करेंगे, 7 गुना 10 करेंगे तो 70 और 6 76 हो जाएगा, है ना। 70 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। देखिए बीच वाला के बराबर पूरा करना है, बीच वाला के बराबर पुर जाता है तो समझिए आपका जांच भी सही है और भाग भी सही है। यदि नहीं पुरता बीच वाला के बराबर तो समझिए या तो भाग गलत है या तो जांच सही है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 16 भागा 80 15, है ना। तो इसको भी पहले भाग देने के बाद बोलता है तो भैया भाग दीजिए। भाग कैसे देंगे, 16 से भागा दीजिए 80 में, तो 16 5 80, 5 बार में 16 5 80, ठीक है 80 माइनस दे देना पहले, उसके बाद 80 से खत्म। अब उतार दीजिए 15 को, 15 के सामने ही 15 को उतारना, ठीक है ना। अब 16 से भागा दीजिए 15 में,
16 से भागा दीजिए 15 में, बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि नीचे में कम है। जब नहीं लगेगा तो नीचे में गनेंगे क्या अंक, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 2 को 0 दे देंगे। ठीक है, 2 को 0 दे दिए, ये बन गया। अब कहता है ना भाग दे दिए, ये बन गया। अब बोलता है जाँच से, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख दिए। बाबा यहाँ पे लिखना मिटाना संभव नहीं था, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसलिए इसको हम यहाँ कर दिए। अब क्या भाजक, भाजक कितना 16, तो हम भी लिखेंगे 16, गुना है गुना, भागफल कितना, भागफल 500 है, 500 लिख दीजिए। और प्लस कितना, शेष यहाँ 15 है, तो 15 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर दिए, 16 गुना 5, 16 × 5 = 80, और 2 को 0 लटका दीजिए। और प्लस कितना, 15। अब जोड़ेंगे तो 80 और 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना। तो समझिए ये आपका बन गया। इस प्रकार आपको जांच करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन यदि आप जानते हैं तो सिंपल है, सिर्फ आपको टेबल आना चाहिए। देखिए क्या इसमें है, 28 भागा इतना है, तो पहले 5 बार में लगेगा। 28 गुना 5, 28 × 5 = 40 है। ठीक है, तो माइनस दे के इस दोनों तो खत्म हो जाएगा तीनों। अब उठेगा, है ना, इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक उतार दिए, 2 अंक उतार दिए ना। अब 28 से भागा दीजिए, इसमें तो नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो 1 अंक और उतार दीजिए। ठीक है, तब 3 अंक उतर जाएगा। जैसे 2 अंक उतरेगा तो यहाँ पे 1 0, लेकिन 3 अंक उतरेगा तो यहाँ पे 2 को 0 देंगे। देखिए 3 अंक उतरा, 1 2 3, तो 2 को 0 देंगे। 1 अंक उतरेगा तो 2 अंक उतरेगा तो 1 0, और 4 गो अंक उतरेगा तो 3 को 0, 5 गो अंक उतरेगा तो 4 0, 10 अंक उतरेगा तो 9 0, मतलब एक एक कम करके लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए 3 अंक उतरा तो 2 को 0 बैठा देंगे। अब है ना 28 से भागा दीजिए 224 में, कितना लगेगा, 8 बार में लगेगा। 8 बार में 28 2 24। ठीक है ना। अब माइनस दे के इसको ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो गया। अब इसी के सामने क्या उतरेगा, 25 से 25 उतार दीजिए। 28 से भागा दीजिए 25 में, क्या लगेगा, 28 से भागा दीजिए 25 में, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो गनेंगे नीचे में क्या अंक, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 2 को 0 दे के छोड़ देंगे। ये मेरा बन गया। ठीक है, अब बन गया तो अब लोग क्या करना है, जांच करना है। तो जांच से यहाँ लिखा हुआ भाज बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब क्या बोलता है, देखिए भाजक, भाजक में कितना 28 है ना, 28 लिख दीजिए। गुना है गुना, भागफल में कितना है ना 5, 2 को 0 और 800। ठीक है ना। और प्लस कितना है, प्लस हो गया है ना, शेष 25 है, 25 लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले आपको सिखाया गया है कि पहले गुना के काम होता है ना। तब आप इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना, 140 और 224, है ना, 2 को 0। ठीक है, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, और प्लस कितना 25, आप जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। हमको ये पता था इसलिए हम डायरेक्ट बना दिए। आपको यदि दिक्कत है तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और 1-2 को और बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा हट के दिए हैं, उसी प्रकार है लेकिन थोड़ा सा हट के है। देखिए 19 से भागा दीजिए 95 में, तो 5 से लगेगा, 19 × 5 = 95। ठीक है, माइनस दे के ख़त्म कर दीजिए। अब 114 उतार दिए, है ना, पहले 2 अंक है तो 2 अंक उतार दिए। 19 से भागा दीजिए 11 में नहीं लगेगा, तो योग वाला उतार दीजिए 3 अंक। 3 अंक उतरेगा तो यहाँ पे क्या को जोड़ देंगे, 2 को 0 देंगे। ठीक है ना। 19 से भागा दीजिए, है ना, 3 अंक उतरेगा तो 2 0 बता दिए आपको पहले ही। तो अब क्या बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। 19 × 6 = 14 से। ठीक है, 114 6 बार में लगेगा।
अब हमारे देख इसको भी क्या कर दीजिए ख़त्म। अब 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक बचा 21, तो उतार दीजिए 21, ठीक है। अब 19 से भागा दीजिए 21 में, लग जाता है। 19 से भागा दीजिए 21 में, जब लग जाएगा तो गनेंगे 2 अंक है तो 1 जीरो बैठाएंगे। जब लगेगा तो 2 अंक पर 1 जीरो बैठाएंगे, जब नहीं लगेगा तो 2 अंक पे 2 जीरो बैठाएंगे। लगेगा तो 1 अंक, 2 पे 1, नहीं लगेगा तो जेगो है जेगो जीरो बैठा देना है। तो 19 से भागा दीजिए 21 में, लग रहा है। जब लग रहा है तो 2 अंक में हमें 1 जीरो बैठाना है। अब एक बार में क्या लग जाएगा, एक बार में 19 का 19 लग जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए 2 और 1 में से गया 1, खत्म, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद ये मेरा भागा बन गया। अब इसको जांच करना है। जांच कैसे करना है, भाजक कितना, भाजक 19 से तो हम भी लिखेंगे 19, ठीक है ना, गुना भागफल कितना 5 डबल 0 है ना 601 और प्लस कितना है +2 है ना, तो लिख दीजिए +2, ठीक है। अब इन दोनों को गुना जब करेंगे तो हो जाएगा मेरा है ना 95 इतना और 19, ठीक है। ये और ये दोनों गुना करेंगे तो इतना होगा और +2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा है ना 95 114 और दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बीच वाला के बराबर आया कि नहीं, आ गया। तो जांच और भाग मेरा दोनों सही है, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद दिक्कत होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या, 14 भागा इतना है ना, तो 14 से भाग दीजिए 28 में, तो 2 बार में 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माने देख इसको ख़त्म कर देंगे। अब 42 उतार दीजिए 42, ठीक है ना। 2 अंक है तो 2 अंक उतार दिए। अब लग जाएगा, जब लग जाएगा तो 2 अंक उतारा तो यहाँ पे 1 ही को जीरो देंगे, है ना। जब नहीं लगता है तब 2 पर 2 जीरो देते हैं। अब लग जाएगा 2 है ना, लग जाएगा तो 2 को ऊपर 1 जीरो उतार दिए। अब 3 बार में लग जाएगा 14 तो 42 लगा दीजिए। अब मैंने देख के करना है, इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब ख़त्म कर देना, उसके बाद उतारेंगे 27, है ना। 2 अंक उतार दिए। अब 14 से भागा दीजिए 27 में, लग जाएगा। जब लगेगा तो 1 अंक 2 अंक है, 2 अंक है तो 1 ही को जीरो देंगे, है ना। अब के बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। यदि 2 बार में लगाते तो 28 आता है, 27 नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो 1 बार में लगेगा, 14 गुना 1 14 लगेगा। अब इसको घटा दीजिए, 3 बचेगा और 1 बचेगा 13, ठीक है ना। आपका इस पर का भाग बन गया। अब हमें इसको जांच करना है, तो जांच करें क्या करेंगे, भाजक मेरा 14 है, 14 कर दीजिए, गुना भागफल कितना है ना 20 30 और 1 प्लस शेषफल कितना 13, तो हम लिख देंगे 13, है ना। अब इसको गुना करना है, तो 14 गुना 1 कीजिए तो 14 के 4 बाकी 1, 14 गुना 0 14 बाकी 1 तो 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 14 गुना 3 14 थी 42 हो जाएगा, बाकी 4, 14 गुना 0 0 बकिया, अच्छा तो 4 के 2 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 13, अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 है 4 है 28 है। देखिए आपका इतना आ गया ना, बीच वाला के बराबर है, तो आपका समझिए कि भाग सही है और जांच भी सही है। तो इस वीडियो को अब यहीं तक समाप्त करना चाहते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।